जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 18 मार्च और इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों आज का दिन बहुत व्यस्त रहा, पूरे दिन लगभग भागा दौड़ी में निकल गया और इसी कारण से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया। और अभी फ़िलहाल रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे शेड का काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना शेड दिखाता हूँ कि क्या हुआ है काम और किस तरीके से हमारा डेयरी जो है अब दिख रही है। तो दोस्तों इस वक्त रात हो रही है और आप देख सकते हैं कि बाहर से डेयरी हमारी कैसी लग रही है। ये देखिए अभी फ़िलहाल पहले सिर्फ ये इतना एरिया बना हुआ था जो कि 1025 स्क्वायर फीट में बना हुआ था और 540 स्क्वायर फीट की जगह आगे खाली पड़ी हुई थी। तो अब उस पर भी हमारा पूरा कवर्ड हो चुका है और शेड भी बन गया है। तो लगभग 1565 स्क्वायर फीट हमारी डेयरी की जगह पूरी हो गई है। तो चलिए अंदर का आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारी 4 फीट की बाउंड्री बाहर से। ये गेट लग जाने से काफ़ी बढ़िया रहा दोस्तों, क्योंकि अब बच्चे भी अंदर ही रहेंगे। शाम के वक्त खेलते रहते थे बाहर अंधेरे में, तो अब वो अंदर रहेंगे और यहाँ से हमारा गेट खुलेगा। यहाँ पर ये कुंडे लगे हुए हैं, इस पर ताला लग जाएगा। तो यहाँ से ये खुल के अब हम चलते हैं अंदर। तो पहले बाहर का दिखा दूँ आपको मैं। तो ये जो है एरिया, ये पूरा अपना 540 स्क्वायर फीट कवर्ड हो गया है। और अंदर की कुछ सीटें निकली थी जो पार्टीशन में यूज़ हुई थी, ये वाली जो मैं आपको बताता कि हटा देंगे, तो यहाँ पर लग गई है वो, तो इसका पैसा बच गया। और ये जाली ला के हमने लगाई है। ये 50 फीट का एक बंडल लेके आए थे, 1400 रुपये का आया था। तो काट के यहाँ पे 10 फीट की जगह खाली थी, तो यहाँ पर ये जाली लगा दी है। और ये सामने जो सामने की चद्दर निकली थी ये वाली, उससे हमारी ये आगे की बाउंड्री कवर्ड हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा एरिया पैक हो गया। यहाँ गेट बन गया और गेट वैसे मैं इस तरफ रखना चाह रहा था ताकि भूसा वगैरह आए तो जब यहाँ से हम आए जाएँ तो हमें डिस्टर्ब ना हो। यहाँ से भूसा आए और यहीं पर खाली हो जाए तो ईजी रहता वो। लेकिन क्योंकि मजबूती के लिए ये खंभे अभी भी गड़े हैं, तो उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है कि इस पर गेट टंग सके, इसलिए हमने अपना जो ये वाला गेट का खंभा है इसी को यूज़ किया है और इसी पर वेल्डिंग करके हमारा गेट लग गया मजबूती से। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी जगह काफ़ी है। चोकर वोकर का बोरा लेके आऊँगा तो हमारी गाड़ी सीधी अंदर आ जाएगी, स्पेस है। और इतनी सी जगह में से भूसा अंदर जाता था इस छोटे से गेट से, तो अब तो काफ़ी बड़ा गेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा फ़िलहाल इस तरीके से ये कवर्ड हो गया। ऊपर यहाँ पे भी जाली लगनी बाकी है, रात काफ़ी हो गई थी इसलिए काम बंद हो गया। तो यहाँ पर भी जाली लग जाएगी और पीछे यहाँ पर भी जाली लग जाएगी। जाली रखी हुई है अभी फ़िलहाल अपने पास। तो आज काम इतना ही हुआ है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये भी जाली से कवर्ड हो जाएगा, ओपन रहेगा, ऐसे जाली से कवर्ड रहेगा, यहाँ से है ही। और ये सीटें यहाँ से निकल गई हैं तो पूरा ये खुला हो गया यहाँ से आपको गाय वगैरह अंदर दिख जाएंगी। और इस तरफ के जो बीच का पार्टीशन था तो वो सीटें यहाँ पर इस्तेमाल होगी सामने। तो ये भी ओपन हो गया पूरा, ये देखिए। तो यहाँ से भी बढ़िया एरिया जो है कुछ अलग दिख रहा होगा आपको, खुला खुला। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है अंदर से। और जाली रखी हुई है तो यहाँ ऊपर भी लगनी है। अभी फ़िलहाल रात में जाना है इसलिए फ़िलहाल इसको कवर्ड कर दिया है। तो यहाँ ऊपर भी पैक हो जाएगा जाली से, तो ये पूरा खुला हवादार रहेगा। तो यहाँ से इस तरीके से कुछ हमारी डेयरी दिख रही है अभी फ़िलहाल। और अंदर से भी आपको दिखाता हूँ क्या है सीन। अंदर से सीन तो यही है, बस ये है कि हवादार काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अंदर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ की सीटें निकल गई हैं तो ऐसा नज़र आ रहा है। और ये पूरा खुला हो गया है, जाली से कवर्ड हो जाएगा तो सेफ भी हो जाएगा और हवादार भी हो जाएगा। गर्मी में बिल्कुल भी उमस नहीं होगी। जो पिछले साल उमस हो रही थी यहाँ पे, तो इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो काफ़ी बढ़िया। पंखे फ़िलहाल बंद है लेकिन उमस वगैरह गर्मी बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी आउटर एरिया है तो ठंडक रहती है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी पंखे वंखे की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है और गाय सभी फ़िलहाल खा रही हैं आराम से। तो दोस्तों ये है हमारा शेड। ये 360 स्क्वायर फीट का ये शेड बना है ये वाला। इसमें 4x10 की 10 सीटें लगी हैं, GI सीट लगी हैं। तो ये भी पूरा शेड बन के अपना तैयार हो गया है। तो बढ़िया रहा दोस्तों। अब मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा
एक तो बच्चों को ये गेट लगा देंगे तो बच्चे अंदर खेलते रहे, हम लोग अंदर काम वाम करते रहे तो कोई समस्या नहीं, काफ़ी स्पेस हो गया उनको भी खेलने के लिए, सेफ भी हो गया, बार बार भाग के यहाँ वहाँ भागते थे, अब सही रहेगा। दोपहर में मैं आता था गाड़ी धूप में खड़ी रहती थी, तो अब शेड की छाँव में भी खड़ी रहेगी। कुछ पौधे वगैरह भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एक आध पेड़ भी लगा सकते हैं। अभी गाय वाय के चक्कर में कुछ लगा नहीं सकते थे कि गायों का आना जाना था यहाँ पे, तो अब काफ़ी इस जगह को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोपहर में यहाँ पर आया था तो बहुत ही ठंडक थी दोस्तों। ये शीटें लगने की वजह से जो दोपहर की सीधी सुबह की जो धूप होती थी ना, सीधी अंदर आती थी ऐसे, तो उससे शीटें सामने की ये तप जाती थी पूरी, तो अंदर उमस सुबह से ही होने लग जाती थी गर्मियों में। लेकिन आज जब मैं आया यहाँ पे दोपहर में, अरे हरा चारा लेके, ये शीटें कल लग गई थी, बाकी काम आज हुआ है। तो आज दोपहर में जब आया तो इसके नीचे बहुत ठंडक थी। 10 फीट हाइट है ये हमारे शेड की हाइट है लगभग 14 फीट, इसकी हाइट है 10 फीट। तो इन शीटों GI शीटों के नीचे भी गर्मी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि हाइट ठीक ठाक है। तो बहुत ही बढ़िया ठंडक का माहौल था, अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरा हवादार माहौल था, तो बहुत ही अच्छा लगा। और काम लगभग हमारा यहाँ का कंप्लीट हो चुका है बाहर का, तो अब बाकी है अंदर का, इसको करवाएंगे धीरे धीरे करके, ये पूरी फ्लोरिंग कराएंगे। अभी फ़िलहाल छोटे बच्चों को मैं उस तरफ रखूँगा, इनको उस तरफ खुला रखूँगा। यहाँ पर काफ़ी जगह देखिए आप, और यहाँ पर एक छेद भी है, इस तरफ से पेशाब वगैरह निकल जाएगी, धुलाई भी कर सकते हैं। तो बच्चों को इस तरफ रखूँगा मैं खुला, एक बर्तन में एक टब वगैरह में उनके लिए खाने के लिए रख दूँगा और खुला छोड़ दूँगा इन दोनों को, और साथ में हमारी सुरभि को भी। तो बढ़िया यहाँ पर खुली रहेंगी वो। और यहाँ पर देखिए अब कितनी कंजेस्टेड जगह है, पूरे दिन यहाँ बंदी रहती हैं। अब वो खुली रहेंगी तो अच्छे से ग्रोथ भी करेंगी, खेलेंगी कूदेंगी और बढ़िया स्पेस मिल जाएगा उनको। तो ये है दोस्तों अभी फ़िलहाल सीन, बाकी बाद में इसका हार्ड कोड करा के लेवल करा देंगे, तो यहाँ पर भी नान वगैरह बना देंगे, तो कुछ गाय इस तरफ भी बन पाएंगी और भूसा जो है हमारा बाहर रख जाएगा। तो देखिए आप लोग, इस तरीके से अभी फ़िलहाल काम हुआ है। और ये रॉडें वगैरह भी कट जाएंगी, काफ़ी रॉडें, ये देखिए ये सारी रॉडें कट जाएंगी, अभी निकली हुई हैं। तो काम थोड़ा थोड़ा बाकी है, बाकी अभी जितना हुआ है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आज खुला खुला देख के, और काफ़ी बड़ा एरिया दिख रहा है, आपको भी लग रहा होगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और दूध भी सभी गाय बढ़िया दे रही है, अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और तो दोस्तों अभी फ़िलहाल सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और आज ज्योति नहीं आई है क्योंकि ये थोड़ा बहुत काम होना था। मैं यहाँ डेयरी का काम करता, और जो भाई लोग थे हमारे जो काम वगैरह कर रहे थे उनको देखने के लिए पापा आए थे शाम को, तो उनके साथ थोड़ा हेल्प वगैरह की उन्होंने, और मैं अपना काम वगैरह कर रहा था, इसलिए बच्चे नहीं आए। और आज मैं दोस्तों कुछ पशुपालक भाइयों से मिला जो कि डेयरी पर मेरी मुलाकात हुई, और मैंने उनसे ऐसी बात की क्योंकि भाई दूध लेके मैं भी जाता हूँ, वो भी लेके आते हैं, तो ऐसी मेरी बातचीत हुई उनसे। तो पता चला कि भाई वो लोग दूध जो है, ज़्यादातर हमारे यहाँ जो पशुपालक हैं उन लोगों के दूध का रेट जो है, उन्होंने जो भैंस के दूध का रेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपका ज़्यादातर के पास भैंसें ही हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि आपका भैंस का दूध क्या रेट जाता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई 40 रुपये लीटर भी जाता है, 50 रुपये लीटर भी जाता है, 60 रुपये लीटर भी जाता है, और सबसे ज़्यादा जाता है 40 वाला। तो मुझे सुन के बड़ा झटका लगा कि 40 रुपये लीटर में दूध दे रहे हो भाई, तो और सबसे ज़्यादा ग्राहक 40 रुपये लीटर वाले हैं। तो ये चीज़ जो है दोस्तों, ये बहुत गलत है। इसी वजह से पशुपालकों का कोई मुनाफा नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने 3 रेट रखे हुए हैं। मतलब भाई एक रेट रखिए, एक नंबर क्वालिटी दीजिए, और आपको मतलब जैसे भैंस का दूध है तो कम से कम 80 रुपये लीटर दूध जाना चाहिए भैंस का, 70 से 80 रुपये लीटर दूध जाना चाहिए। लेकिन आज भी वो 40 रुपये लीटर भैंस का दूध दे रहे हैं, और देने के पीछे कारण ये है कि भैंस जो है उनके पास बहुत से बहुत 8 लीटर की भैंस है, दोनों टाइम में 8 लीटर दूध होता है। वो 8 लीटर दूध का 16 लीटर दूध बनाते हैं, और फिर वो 40-40 रुपये लीटर में देते हैं। तो ये करने से एक तो आपको भी लगेगा कि भाई पानी मिला के दे रहे हो, तो एक आपका मन खुश नहीं रहेगा, और पानी मिला के दूध देने से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है। दूसरा, ग्राहक को क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो 40 वाला दूध ले रहा है, फिर भी वो आपसे बोलेगा कि भाई दूध पतला आ रहा है। भाई तुम रेट नहीं दे रहे तो तुम्हें पतला तो मिलेगा ही, लेकिन इससे मतलब क्वालिटी में डिफरेंस आता है और रेट आपको सही नहीं मिलता। और इस वजह से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग जैसे मैं हूँ 60 रुपये लीटर दूध देता हूँ, एक बूंद पानी नहीं मिलाता, गाय का दूध 60 रुपये लीटर बेचता हूँ, तो ऐसे लोगों को नुकसान होता है। भाई सभी पशुपालक भाइयों को एक यूनिटी रखनी चाहिए। सभी से मैं ये गुजारिश करूँगा
कि आप लोग जो भी भाई अपने एरिया में दूध बेचते हैं, कोशिश कीजिए कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का दूध दीजिए और अपनी कीमत बेस्ट रखिए। मतलब आपको लगता है कि आपके दूध की कीमत 100 रुपये लीटर होनी चाहिए तो 100 रुपये लीटर दूध बेचिए, भले ही कोई लेना। एक यूनिटी रखिए सभी लोग कि भाई हमें इस रेट को फिक्स कर दिया सभी दूध वालों को मिलकर कि भाई हम इतने रुपए लीटर में ही दूध बेचेंगे भैंस का। आप अपनी तरफ से ईमानदारी रखिए, एक बूंद पानी मत मिलाइए, क्वालिटी दीजिए। ग्राहक को लेना होगा, सभी का रेट एक रहेगा तो ग्राहक लेगा ही लेगा। और उससे और साथ ही साथ आप अच्छे दुधारू पशु रखिए। हमारे यहाँ पर लोग रखते हैं कम दूध वाले पशु। गाय रखेंगे तो बहुत से बहुत 7-8 लीटर दूध वाली, 10 लीटर वाली बहुत से बहुत, और भैंस रखेंगे तो वही 8 लीटर तक की भैंस रखेंगे। तो ना ही वो अपने धंधे को बढ़ा पा रहे हैं, सदियों से वही पानी मिला मिला के 40 रुपये लीटर दूध दिए जा रहे हैं, और ना ही ग्राहक खुश है ना ही वो खुद खुश है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई बढ़िया प्रॉफिट हो, अच्छे से काम करें और सभी का भला हो, तो हम सबको एक तरीके से, जो भी पशुपालक भाई दूध का काम करते हैं, एक चीज़ की ईमानदारी बना के रखें कि भाई दूध हम क्वालिटी का देंगे, रेट भी हम क्वालिटी का लेंगे, तब जाके हमारा, नहीं तो फिर डेयरियाँ ही हमारा शोषण करेंगी। जो डेयरियों पे दूध जाता है तो कहीं ना कहीं पशुपालक का शोषण ही होता है वो, कि आप ग्राहक को बढ़िया दूध देते नहीं हो और फिर डेयरी पे जाके प्योर दूध का 40 रुपये रेट लगता है आपके। तो ये समस्या इसीलिए है क्योंकि हम लोग ग्राहकों को सही क्वालिटी का दूध नहीं दे रहे, सस्ते के चक्कर में पड़े हुए हैं। ना पशु ढंग के क्वालिटी के रखने हैं और ना ही दूध को सही रेट पे बेचना है। तो अपने दूध की कीमत सभी लोग मिलके, मैं गुजारिश करूंगा कि भाई सभी लोग अपने अपने एरिया में जो भी भाई मेरा वीडियो देखते हैं, बेस्ट क्वालिटी का दूध दीजिए और आपको जितना मूल्य उसका लगता है, कितने रुपए लीटर जाना चाहिए, वही रेट डिसाइड कीजिए। दूसरों पे मत जाइए कि कौन क्या रुपए लीटर बेच रहा है। भाई हमारे दूध का रेट ये है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, रेट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो आपके ग्राहक भी बढ़ेंगे और आपका दूध डेयरी पे नहीं जाएगा। तो ये चीज़ों के कारण मुझे समझ में आया कि भाई हमारे यहाँ की स्थिति क्या है। तो दोस्तों बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, और आपने शेड वगैरह देख ही लिया है, डेयरी हमारी देख ही ली है, कैसी लगी आपको बताइए। जो हमने नया रेनोवेशन किया है, इसको थोड़ा सा बड़ा किया है, वो आपको कैसा लगा, कुछ सुझाव हो तो बताइएगा। और साथ ही साथ एक भाई ने कमेंट किया था कि उनकी गाय है, 4 दिन हो चुके हैं, उसने अभी तक जर नहीं डाली है, तो उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले तो आपकी गाय अंदर, मतलब 6 से 7 घंटे के अंदर गाय को जेर गिरा देनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लेट हो रहा है तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर को तुरंत बुलाना चाहिए, और ब्याने के बाद आपको कोई यूथ्राइन टॉनिक वगैरह देना चाहिए ताकि आसानी से जर गिर जाए। अगर नहीं गिरी है 6 से 7 घंटे के अंदर तो आप डॉक्टर को बुला के उसको निकलवा दीजिए, वरना फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, पेट के अंदर वो जर सड़ जाएगी और फिर टुकड़ों में निकलेगी, पशु बीमार भी हो जाएगा और फिर बहुत सी समस्या आ जाती है दोस्तों, बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। तो अगर भाई आप इतने लेट हो चुके हैं तो और लेट मत होइए, डॉक्टर को बुलाइए और उसको निकलवाइए, बहुत ज़रूरी है वो। तो ये कमेंट था, इसका रिप्लाई मुझे करना था। और भाई मैं बच्चियों को दूध जो पिला रहा हूँ उस पर भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि ज़्यादा दूध मत पिलाइए, अब ये टाइम है, आप समय से दूध निकालिए, ज़्यादा दूध निकालिए, बच्चियों को कम पिलाइए, 1 थन का दूध पर्याप्त होता है। तो मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन शुरू के लगभग 10-15 दिन तक तो 2 थन का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पशु, कोई भी बच्चा जो है वो कोई आहार ग्रहण नहीं करता है, तो ऐसे में उसको दूध ही उसका सर्वोत्तम, मतलब सबसे बेहतरीन जो है आहार है। तो कम से कम 10 से 15 दिन 2 थन का दूध पिलाइए। उसके बाद भले ही आप, अगर आपकी गाय दूध देने वाली, ज़्यादा दूध देने वाली है तो फिर आप 1 थन का दूध पिलाइए, और अगर कम दूध देती है, मतलब उसका एक टाइम का कोटा लगभग 3 लीटर तो होना ही चाहिए, दिन का 6 लीटर दूध उसको मिलना ही चाहिए, चाहे आप 2 थन से पिलाओ चाहे 1 थन से पिलाओ। तो आपकी गाय ज़्यादा दूध देती है तो आप 1 थन का भी दूध पिलाओगे तो पर्याप्त है। तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ, जैसे अभी सुरभि को 1 ही थन का दूध पिला रहा हूँ, और अभी हमारी सुभद्रा जो है वो छोटी है तो इसको 2 थन का दूध पिलाता हूँ, 1.5 थन का दूध पिलाता हूँ, और शंभू जो है उसको अभी फ़िलहाल 1 ही थन का दूध पिलाता हूँ। लगभग 2 लीटर के आसपास, 3 लीटर के आसपास दूध एक टाइम का पिलाऊंगा। तो शंभू को कुछ नहीं होने देंगे, इसको हमारे पास जब तक रहेगा सही रहेगा। तो अभी फ़िलहाल काम सारा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं चलता हूँ घर। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।